हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। दोस्तों, तो आज जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, संपदा लग्न के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपको पहले बनाना आना चाहिए। फिर उसमें क्या क्या फैक्ट्स देखने हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, और उसमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ भी मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करूँगा। तो संपदा लगना दोस्तों मोस्टली धन और वेल्थ के लिए देखा जाता है। ये एक पॉइंट है। सेकंड, इसमें ये आपको ये देखना है कि किस प्लैनेट से मुझे लाभ मिल सकता है जीवन में। अगर वो प्लैनेट अवस्थाएं, जो मैंने आपको अवस्थाएं का भी एक लेक्चर बताया था, वीडियो बनाई थी, उस अवस्थाओं में अगर प्लैनेट बली है, भाव मध्य के बहुत पास है, और वही प्लैनेट अगर आपकी संपदा लगन की कुंडली में 11वें भाव या सेकंड भाव को एस्पेक्ट करता है, कोई रिलेशन बनाता है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वो प्लैनेट आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसको पूरी डिटेल में कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, तो देखते रहिए। यामिनी ज्योतिष संपदा लग्न, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, संपदा लग्न कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें राहु और केतु को हमें नहीं लेना है। जब संपदा लग्न की कुंडली भी बनेगी उसमें भी हमें राहु केतु को नहीं लेना है। तो आइए अब मैं ये बताता हूँ आपको कि संपदा लग्न बनता कैसे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आग्रह करना चाहता हूं अपने सारे व्यूअर्स और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और मैं हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आने वाले समय में भी मैं आशा करता हूं कि इस तरह ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। संपदा लग्न, देखिए ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, एक यूनिट्स दी गई हैं हर प्लैनेट को, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो आप इसको नोट्स बना के एक A4 चार्ट साइज के पेपर में रख सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। सूर्यदेव को 30 यूनिट्स दिए गए हैं, चंद्रदेव को 16, मंगल को 6, बुध को 8, गुरुदेव को 10, शुक्रदेव को 12 और शनिदेव को 1 यूनिट दिया गया है दोस्तों। तो ये सारे हमारे देवता प्लैनेट्स हैं दोस्तों। इसीलिए जब भी मैं वीडियोस में आपने देखा होगा, कभी बाय मिस्टेक मैं किसी भी प्लैनेट का सिंगल रूप से नाम ले लूँ तो वो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा, चाहे वो शनिदेव हो, सूर्यदेव हो, मैं हमेशा उनके आगे देव लगाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये पूजनीय हैं दोस्तों। तो ये यूनिट्स आप याद कर लीजिए। तो इसको संपदा लगन में कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक एग्जाम्पल कुंडली में यहाँ पे बना लेता हूँ, उसी कुंडली के माध्यम से हम और वेल्थ के बारे में परसेंट की जानने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक थोड़ी छोटी कुंडली बनाता हूँ, क्योंकि मुझे 2 कुंडलियाँ एक साथ बनानी पड़ेंगी यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो देखिए ये एक कुंडली बन जाएगी यहाँ तक, और इसी के नीचे एक और दूसरी कुंडली हम बना लेंगे जिसको संपदा लग्न कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि जो हमारा समय है वो यहाँ पे बच जाए दोस्तों। तो ये 2 चार्ट्स मैं फटाफट बना रहा हूँ। देखिए ये 2 नंबर है और ये 3 है। अभी मैं इसमें प्लैनेट्स नहीं लिख रहा हूँ,
तो ये जो है दोस्तों ये D1 चार्ट है और यहाँ पे चंद्रदेव प्लेस्ड हैं। तो यही अभी हमें चाहिए, पूरी कुंडली में भी लिख दूंगा ताकि हमारी समय की जो बचत हो जाए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ संपदा लग्न निकाला कैसे जाएगा। आपको लगन पे फिंगर रखनी है। ये लगन है जहाँ 2 नंबर लिखा है। और इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, इसमें राशि कुंडली लेनी है दोस्तों, भाव चलित कुंडली नहीं लेनी है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिए। भाव चलित कुंडली किसी और फैक्टर्स से यूज़ की जाती है, उसमें योगों का बहुत महत्व होता है। इसके ऊपर मैं भी आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो लगन कुंडली, राशि कुंडली जिसको कहा जाता है, वो आपको लेनी है। तो आप लगन पे फिंगर रखिए, यहाँ से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लगन से 9th हाउस, ये 9th हाउस है। यहाँ पे जो राशि लिखी है उसके लॉर्ड आपको ले लेने हैं। देखिए यहाँ शनिदेव की राशि है, इसके लॉर्ड शनिदेव हैं। तो शनिदेव को एक जो कांस्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, चंद्रमा जहाँ भी प्लेस्ड होंगे राशि कुंडली में, यहाँ चंद्रमा प्लेस्ड हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से भी 9th हाउस में आपको देखना है कौन सी राशि है और उसमें कौन उसके लॉर्ड बनेंगे। तो 3 नंबर राशि है, इसके लॉर्ड बुध देव हैं। तो यहाँ पे आपको बुध देव लिख लेना है और 8 नंबर उसके आगे लिख देना है, क्योंकि बुध देव को 8 कांस्टेंट यूनिट्स दिए गए हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, 9 आ जाएगा। अब इसमें एक विधि क्या होती है, अगर ये 12 से ज़्यादा हो, अगर ये 12 से ज़्यादा होता है तो उसको 12 से हम डिवाइड कर देते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको लिया जाता है। उसको सेकंड पार्ट में मैं आपको सेकंड एग्जांपल में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो 9 आ गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा जहाँ भी बैठे हैं कुंडली में, वहाँ पे फिर से फिंगर रखनी है और 9 हाउसेस तक गिनना है, इंक्लूडिंग चंद्रदेव जहाँ पे बैठे होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भाग्यवश फिर से बुध देव ही आ जाते हैं दोस्तों, 3 नंबर राशि जो है वहाँ पे है। तो संपदा लगन जो बनेगा वो 3 नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से सारे जो प्लैनेट्स हैं आपको वहाँ पे लिख लेने हैं फटाफट। पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिख देता हूँ। तो ये जो है ये संपदा लग्न की कुंडली बन गई है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं संपदा लग्न, 3 नंबर संपदा लगन की कुंडली बन गई है। तो इसमें आपको क्या लेना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ हमारे प्राइम हाउसेस हैं जो संपदा लग्ना में हमको लेने होते हैं दोस्तों। तो वो हैं पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 9वां, 10वां और 11वां। इसमें से दूसरा और 11वां जो भाव होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूरा जो संपद लग्न है ये इन हाउसेस पे रोटेट करेगा। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी अभी बताऊंगा। तो ये कुंडली ले लेते हैं पहले। इनके गुरुदेव यहाँ पे हैं, राहुदेव यहाँ पे हैं, वीनस यहाँ है, सन यहाँ है और शनिदेव यहाँ हैं, बुधदेव इनके यहाँ हैं और साथ में मंगल देव भी हैं। यहाँ केतु आ जाएंगे ऑटोमेटिक। चंद्रमा मैंने लिख दिया है और आई थिंक सारे प्लैनेट्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लैनेट्स हो गए। तो अब देखिए इन्हीं सेम प्लैनेट्स को आपको एज इट इज़ यहाँ प्लेस्ड कर देना है। मून यहाँ आ जाएंगे और सूर्य और शुक्र यहाँ आ जाएंगे। यहाँ मरकुरी, मार्स और शनिदेव आ जाएंगे। 12 नंबर में कोई प्लैनेट नहीं। 1 2 नंबर में गुरुदेव हैं, ये लिख लेंगे हम। और 7 प्लैनेट्स ही आपको यहाँ लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। राहु केतु इसमें नहीं लिखने हैं।
संपदा लग्न में राहु केतु को नहीं लिया जाता है दोस्तों। तो अब इसको देखना कैसे है, इसको डिकोडिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ वो ये है दोस्तों, यहाँ 2 नंबर लिखा है और प्राइम हाउसेस में देखिए आप फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। तो सेकंड हाउस में 3 नंबर राशि है, तो वही सेकंड हाउस जो है लग्न भाव में राशि आ गई है। इसका मतलब धन को लेकर ये व्यक्ति धनी रह सकता है। पहला पॉजिटिव पॉइंट यह आ गया है, क्योंकि सेकंड हाउस जो धन भाव की राशि है वहीं से संपदा लग्न आरंभ हो रहा है दोस्तों। ये एक पॉइंट हो गया। अब सीधा संपद लग्न पे ही फोकस करते हैं, राशि लग्न राशि चार्ट को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि संपद लग्न के जो लग्न लॉर्ड हैं, संपदा लग्न के जो लग्न लॉर्ड है वो बुध देव बनेंगे। यहाँ पे बुध देव कौन से हाउस में प्लेस्ड हैं, तो बुध देव देखिए यहाँ 9th हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ भाव चलित कुंडली नहीं लेनी है दोस्तों, मैं फिर से बीच में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 9th हाउस का मतलब है, तो हमारे प्राइम हाउसेस में क्या 9th हाउस आता है? जी हाँ, देखिए यहाँ 9th हाउस लिखा है मैंने। तो संपदा लग्न के लग्न लॉर्ड 9th हाउस में आना ये शो करता है कि व्यक्ति के भाग्य में प्रचुर मात्रा में धन लिखा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है कि क्या कोई शुभ ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह जो होते हैं, गुरुदेव, शुक्रदेव, पक्ष बली चंद्रदेव और बुधदेव स्वयं, अगर वो किसी मेलोफिक्स के साथ नहीं है, क्या ऐसे 4 प्लैनेट्स लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, संपदा लग्न पर? तो यहाँ देखिए संपदा लग्न पर कोई भी प्लैनेट जो है दृष्टि नहीं डाल रहा है, तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि संपद लग्न लॉर्ड क्या सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस, इनमें से किन्हीं भी लॉर्ड्स के साथ संबंध बना रहे हैं? तो देखिए सेकंड हाउस के लॉर्ड चंद्रदेव हैं, वो यहाँ पे हैं, तो संपदा लग्न लॉर्ड कोई संबंध नहीं बना रहे हैं। अब देखिए 9th हाउस में सीधा ले लेता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 9th हाउस में ही आ रहे हैं संपदा लग्न में, चाहे वो शुभ प्लैनेट हो चाहे वो अशुभ हो दोस्तों, इससे कोई मैटर नहीं करता है। हालांकि शनिदेव यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में ही हैं और संपदा लग्न के साथ हैं, और साथ में 11th लॉर्ड भी विराजमान हैं। तो देखिए 9th और 11th दोनों जो लॉर्ड्स हैं वो संपदा लग्न के साथ हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति धनी हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, धन की जो मात्रा है इसके पास अधिक हो सकती है, क्योंकि सारे फैक्टर्स यहाँ पॉजिटिव रूप से रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपको देख लेना है। अब इसमें कुछ वीक पॉइंट्स देखते हैं, वो नहीं होने चाहिए। पहला, संपदा लग्न लॉर्ड 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर संपदा लग्न लॉर्ड 6ठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाता है तो आप ये मान के चलिए आपको धन के लिए जीवन में सदा स्ट्रगल करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 6th हाउस में जाएगा तो कर्ज ज़्यादा होगा, 8th हाउस में जाएगा तो धन कमाने के लिए रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा। 12th हाउस में जाएगा तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे लेकिन लाभ कम होगा। तो संपदा लग्न लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड हो, अगर संपदा लग्न लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड हो, किसी की भी ऐसी कुंडली आपके पास आती है, बाकी फैक्टर्स संपदा लग्न चार्ट में अच्छे हैं, तो उस व्यक्ति के पास बहुत धन होगा दोस्तों। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको एक और स्टेप में डिकोडिंग करके बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था, सेकंड हाउस और 11th हाउस ये
बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ये देखना है सबसे पहले क्या सेकंड हाउस पे और 11th हाउस पे कोई प्लैनेट दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सेकंड हाउस पे शुक्रदेव और सूर्यदेव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो व्यक्ति को सूर्य और शुक्र से रिलेटेड कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स 8th हाउस में चले गए दोस्तों। तो जब भी आप इन प्लैनेट्स से रिलेटेड कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सूर्य पिता के कारक है, तो पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं अगर आपने पिता के साथ ही कुछ कार्य आरंभ किया। और शुक्रदेव पत्नी के कारक हैं दोस्तों, तो पत्नी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं अगर आपने पत्नी से मिलकर किसी तरह का कोई व्यापार या इस तरह की कुछ जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ चलाने की कोशिश करी। क्योंकि ये 8th हाउस में थे इसीलिए मैंने आपको ये कहा है। अगर ये 8th हाउस में नहीं होते तो प्रेडिक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं दोस्तों। तो कोई भी प्लैनेट संपदा लगन में अगर आपके 6ठे 8वें 12वें भाव में आ रहा है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी कार्य होता है दोस्तों उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। वो कार्य अपने जीवन में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे गुरुदेव इनके 12वें घर में है, तो गुरुदेव कहीं ना कहीं शिक्षा, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो इस चीज़ का काम या इससे रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी प्लैनेट 6 से 12th में होंगे उन प्लैनेट्स के जो कारकत्व होते हैं प्रोफेशन को लेकर उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए 11th हाउस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। लाभ मिलेगा तभी जो है आप पूरी कुंडली की जो ज़रूरतें हैं उसको आप पूरी कर सकते हैं, अपनी नीड्स को पूरी कर सकते हैं। तो गेन्स देखिए 1 2 3 शनिदेव पे मैं यहाँ फिंगर रख रहा हूँ। 1 2 3 शनिदेव 3rd एस्पेक्ट से लाभ भाव को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि शनिदेव की नीचे दृष्टि वहाँ पड़ रही है, ऐसा कुछ संपदा लगन में ये सब नहीं देखा जाता है। सिर्फ आपको ये देखना है कौन सा प्लैनेट वहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। तो शनिदेव देखिए दोस्तों रियल इस्टेट के कारक होते हैं। ये बहुत बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बहुत पावरफुल हैं और अगर लगन से आपके संबंध बनाते हैं, लगन से मैं कह रहा हूँ, लग्नेश से नहीं, अगर लगन से शनिदेव संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है अगर वो रियल इस्टेट का काम करता है। तो ये बिल्कुल मेरी टेस्टेड टेक्निक है दोस्तों। आप कोई भी कुंडली उठा के देखिए, अगर शनिदेव लगन पे संबंध बना रहे हैं या तो व्यक्ति रियल एस्टेट का काम करेगा या व्यक्ति इस तरह का काम करेगा जिसमें लेबर इन्वॉल्व होती है, लेबर से काम करवाना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये शनिदेव देते हैं। तो यहाँ रियल इस्टेट से लाभ हो सकता है दोस्तों अगर ये रियल इस्टेट का काम करेंगे। और शनिदेव कहीं ना कहीं ओल्ड जो हाउसेस होते हैं उनको रेनोवेट करके फिर से रीसेल का काम करना, इसको भी शनिदेव सिग्निफाई करते हैं। तो इन चीज़ों से इनको लाभ हो सकता है, पहली बात। दूसरा देखिए चंद्रदेव भी यहाँ 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो चंद्रदेव भी इनको लाभ दे सकते हैं दोस्तों। चंद्रमा के जो भी कारकत्व होंगे, जिन भी चीज़ों को वो सिग्निफाई करते हैं, कोई लिक्विड्स का काम कर सकते हैं, कोई कोल्ड स्टोरेज का ये काम कर सकते हैं, किसी तरह की मेडिसिन्स, क्योंकि चंद्रदेव मेडिसिन्स को भी सिग्निफाई करते हैं दोस्तों। चंद्रमा से रिलेटेड ये भी आप कार्य कर सकते हैं। तो लिक्विड्स से रिलेटेड अगर कुछ कार्य करेंगे तो उसमें भी इनको लाभ मिल सकता है। उसी किसी कंपनी में, ऐसी किसी कंपनी में अगर आप जॉब करेंगे तो वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है दोस्तों। तो संपदा लगना देखने की ये जो डिकोडिंग है मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब एक और स्टेप बताता हूँ आपको। सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड के साथ अगर लग्नेश का संबंध बन जाता है,
चाहे वो सेकंड लॉर्ड के साथ बने, चाहे वो 9th लॉर्ड के साथ बने। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में राजयोग होता है दोस्तों। ये संपदा लग्न में ही आपको देखना है, राशि कुंडली में नहीं देखना है। तो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अब 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा इसको सेकंड पार्ट में भी मैं कंटिन्यू करूँ और डिटेल्स आपको मैं यहाँ बताऊँगा। तो अब देखिए दोस्तों, 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके मन में जो है बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो उन सवालों का मैं अभी से ही आपको जो है जवाब यहीं पे लिख के दे रहा हूँ। देखिए इसको देखने का मेथड क्या होता है। चंद्रमा से 9th हाउस, मून से 9th हाउस, तो मून से 9th भाव आपको ले लेना है। चंद्रमा राशि कुंडली में जहाँ से है वहाँ से 9th भाव, उसमें जो राशि होगी उसके लॉर्ड आपने देखने हैं। उसके लॉर्ड के आगे जितने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं वो आपको यहाँ लिख लेने हैं। और लग्न से लग्न से 9th हाउस, भाव या हाउस कुछ भी आप कह लीजिए इसमें। तो लग्न से 9th हाउस भी आपको देखना है। वहाँ पे जो लॉर्ड होगा उसके जो राशि होगी उसके जो लॉर्ड होंगे, तो यहाँ पे आपको इस चार्ट में देख लेना है। उनको जो पॉइंट्स दिए होंगे वो आप लिख सकते हैं। अब मैं एक बिना चार्ट बनाए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए चंद्रमा से 9th हाउस में सूर्य देव की राशि है, नंबर 5 है, तो उसके 30 पॉइंट्स आ गए। और लगन से 9th हाउस में बुध देव की राशि है, तो यहाँ मैंने लिखा ये 38 आ गया मेरे पास। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया 38। तो अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड बाय 12 करना है दोस्तों। तो जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 12 3 36 और 2 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे 36 के बाद 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा 2, वो आपको क्या करना है, चंद्रमा पे फिंगर रखनी है राशि कुंडली में जहाँ चंद्रदेव प्लेस्ड है। तो वहाँ से 1 और 2 जो भी राशि आएगी वो संपदा लग्न की राशि बन जाएगी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप क्लियर कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास 2 फिगर्स आती हैं, 12 से आपने डिवाइड किया उसको और रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो चंद्रमा जिस भाव में होंगे वही भाव जो होगा, उस भाव में जो राशि होगी वो संपदा लगन की लग्न राशि बन जाएगी। संपदा लगन में वही नंबर आपको लिखना है। एक और प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पे आएगी जब आप डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मान लीजिए सूर्य 30 है और मंगल 6 है, तो 36 बन गया। जब 12 से उसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर का मतलब है चंद्रमा जहाँ पे भी प्लेस्ड होंगे राशि कुंडली में, उससे पीछे वाले भाव में जो राशि होगी वो संपदा लग्न की राशि बन जाएगी दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं है। अब एक तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आने वाला है, तो उसको भी मैं एक कुंडली के माध्यम से दूर कर देता हूँ, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखिए एक कुंडली मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 10 नंबर लिखा और यहाँ पे मैंने चंद्रदेव लिख दिए। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए दोस्तों, लगन से आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर राशि आ जाएगी।
लगन से 9th हाउस में 6 नंबर राशि है जिसके लॉर्ड बुध देव हैं, और चंद्रमा से भी 9वें घर में 6 नंबर राशि है तो इसके लॉर्ड भी बुध देव हैं। तो बुध देव मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो बुध देव को 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो क्या बुध देव को हमें 2 बार ही लिखना पड़ेगा क्योंकि लगन से भी 9th हाउस में है, चंद्रमा से भी 9th हाउस में है? जी नहीं। अगर ये सिचुएशन होती है तो आपको सिर्फ एक बार ही उस प्लैनेट की जो यूनिट्स हैं वो लिखनी है। जैसे इस कुंडली में लगन से भी 9th हाउस में बुध देव की राशि, चंद्रमा से 9th हाउस में बुध देव की राशि, तो बुध देव को सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे 8 आ जाता है। 8 12 से डिवाइड नहीं होता है तो 8 हाउसेस आगे यहाँ पे आप फिंगर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर जो है संपदा लगन का लगन भाव बन जाएगा दोस्तों, जो कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये अष्टम भाव की राशि है दोस्तों। अष्टम भाव की राशि जब संपदा लगन के लगन में आ जाती है तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि कुंडली में, संपदा लगन की कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे प्लेस्ड है। लेकिन अगर 8th हाउस की राशि संपदा लगन के लगन में आ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई थिंक सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए हैं, किसी तरह की कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं बेसिक्स आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो लोग जिनको नहीं समझ आ रहा हो उनको फिर से मैं एक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों, इसको बनाना आपको ज़रूर आना चाहिए। देखिए संपदा लगन कैसे बनता है, इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। राशि कुंडली आपको ले लेनी है, भाव चलित कुंडली नहीं लेनी है। राशि कुंडली के लगन से 9th हाउस में जो भी राशि होगी उसके लॉर्ड आपको ले लेने हैं, और उसके लॉर्ड के आगे जो भी उसके लॉर्ड होंगे उसको एक कांस्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो कांस्टेंट पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। सेकंड स्टेप में आपको चंद्रमा से देखना है, चंद्रमा से 9th हाउस में कौन सी राशि है उसके लॉर्ड आपको ले लेने हैं। उस लॉर्ड के आगे जो भी कांस्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो दोनों आपको वहाँ लिख लेने हैं। दोनों को आपको जोड़ लेना है जो कांस्टेंट पॉइंट्स आए थे। अगर दोनों का जो जोड़ है वो 12 से ज़्यादा होता है तो आपको 12 से डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आपको चंद्रमा पे फिंगर रखनी है और उतने हाउसेस काउंट करने हैं। जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से फर्स्ट हाउस आपको काउंट करना है। तो अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वही संपदा लगन बन जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो चंद्रमा से एक घर पीछे जो भी राशि होगी वो संपदा लगन की राशि बन जाएगी दोस्तों। अगर 12 जो जोड़ है वो 12 आ जाता है, क्योंकि अगर शुक्र देव आ जाएंगे, जोड़ जो है आपका 12 आता है तो 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर 11 आ जाता है 12 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उससे नीचे जितने भी न्यूमेरिक्स हैं 11 10 9 8 7 वो 12 से डिवाइड नहीं होंगे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जहाँ चंद्रमा बैठा होगा उससे 11 घर आगे या उससे 10 घर आगे इंक्लूडिंग चंद्रमा जहाँ पे होगा। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर संपदा लगन को जैसे मैंने आपको बता दिया है, प्राइम हाउसेस आपको लिख लेने हैं, और जो प्लैनेट लाभ स्थान पे दृष्टि डाल रहा होगा या धन स्थान पे दृष्टि डाल रहा होगा वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी प्लैनेट धन स्थान या लाभ स्थान पे दृष्टि नहीं डाले, तो वहाँ पे फिर से आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है। आपको सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड उनके राशि के लॉर्ड्स देख लेने हैं, वो कहाँ प्लेस्ड हैं। उन पे कोई प्लैनेट अगर दृष्टि डाल रहा है तो उस प्लैनेट से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर कोई प्लैनेट दृष्टि नहीं भी डाल रहा है तो जहाँ पे जाके वो प्लेस्ड होंगे, जिस राशि में जाके वो प्लेस्ड होंगे 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, उस राशि के जो लॉर्ड होंगे
तो वहाँ से आपको उस प्लैनेट के जो कारकत्व होंगे प्रोफेशन रिलेटेड, वहाँ से लाभ हो सकता है। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 3-4 बार आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको संपदा लगना ईजिली बनाना आ जाएगा। अब इतना रिवीजन करने के बाद आपको मैं एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो बीच में मेरा मिस हो गया था। ग्रहों की अवस्था मैंने आपको बताई थी दोस्तों, भाव चरित कुंडली से जो ग्रहों की अवस्था होती है वो आपको देख लेनी है। तो जो भी प्लैनेट भाव मध्य से के बहुत पास होगा डिग्री वाइज, वो बहुत पावरफुल माना जाता है। वो प्लैनेट अगर संपदा लगन में, लगन पे दृष्टि डाले, लग्नेश पे दृष्टि डाले, 11th हाउस या 2nd हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो अपनी दशा और अंतरदशा में वो आपको प्रचुर मात्रा में अबंडेंस मनी जिसको कहते हैं, धन देगा दोस्तों। तो ये आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी अपनी कुंडलियों पे, या और एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हैं तो वहाँ पर भी। मैं इसको कोशिश करूँगा कि सेकंड पार्ट भी इसका बनाऊं और कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ और डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है आपकी, तो आप मेरे को कमेंट लिख सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी है, वहाँ पे मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।